भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, प्रश्न है कि राम जी परमात्मा थे तो फिर सीता जी का हरण होने पर मनुष्यों की तरह विलाप क्यों करते रहे। ठीक है, आपकी शंका के अनुसार प्रश्न ठीक है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। देखिए, परमात्मा ऐसी लीला करते हैं। राम जी जब विलाप करते हुए रोने लगे, आप प्रिय तुम कहाँ हो, राम जी ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे मानो सीता जी का वियोग सहन न कर रहे हो। सीता जी का वियोग बड़ा सुंदर वर्णन किया है एकनाथ जी ने। क्या कि तो राम जी उस समय कहते हैं, हे लक्ष्मण जी, मुझको बड़ी घबराहट हो रही है, मेरी सीता मुझको कहाँ मिलेंगी। सीता के बिना मुझको तनिक भी अच्छा नहीं लगता, मेरे वियोग में वह भी नहीं रह सकती, कोई राक्षस उसको ले गया है, अनर्थ हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, अयोध्या में किस प्रकार मुख दिखलाऊं। लक्ष्मण इस समय में बहुत दुखी हूं। लक्ष्मण जी विचार करने लगे, राम जी भैया कैसे बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे चल रहे थे। अब राम जी को समझाते हैं लक्ष्मण जी, भैया धीरज रखो, हम प्रयत्न कर रहे हैं और सीता माता की खोज करेंगे और भी अवश्य मिलेंगी। राम लक्ष्मण ऐसे करके दंडकारण्य में जा रहे थे। राम जी रो रहे थे, वृक्षों से सीता जी का पता पूछते हैं। किसी किसी समय तो ऐसे लगता है जैसे पागलों जैसी स्थिति हो गई हो, यही मेरी सीता, मैं सीता से मिलता हूँ। ऐसा करके पेड़ों का आलिंगन करते हैं। लक्ष्मण जी समझाते राम जी को, पर राम जी मानते नहीं। किसी स्थान पर वो मार्ग आंख बंद करके ही बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी बार बार समझाते हैं, आंख तो खोलो। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मुझे लज्जा आती है, मैं आंख खोलकर ऊपर कैसे देखूं, क्योंकि मुझे सूर्य भगवान देख रहे हैं। सूर्य नारायण मेरी बहुत को बड़ाई कर रहे हैं। पत्नी की रक्षा नहीं कर सका है, कैसा राम है। इसीलिए मैं आंखें नीचे करता हूँ। धरती माँ भी मुझे कोस रही है, मेरी पुत्री की रक्षा नहीं कर सके आप, क्योंकि सीता जी धरती माँ की कन्या है। अब सुनिए, इतना सब करने के बाद भी राम जी ये हमें लीला करके ज्ञान दे रहे थे कि ऊपर देखना नहीं, नीचे भी देखना नहीं, आंखें बंद करके दोनों आंखों के मध्य में
उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना है। ऊपर या नीचे देखे तो बहिर्मुख हो जाओगे। दोनों आंखों के मध्य में ज्योति है, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों सबको प्रकाश देती है। भाई तुम आंख बंद करके लाट में नजर करोगे तो थोड़ा सा प्रकाश दिखेगा। वहां दोनों भुवों के बीच में दृष्टि रखो। ऐसा बार बार चिंतन करो, बार बार ध्यान करो। और ध्यान क्या करोगे, क्या विचार करोगे? मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पति नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, इस शरीर का सुख मेरा नहीं है, ये संसार मेरे लिए नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है। मैं तो प्रकाशमान आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप हूँ। ये ध्यान करो। ब्रह्मैवाहं राम शांतम सच्चिदानंद लक्षण, ये सूक्ति है। नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानम मुच्यते उद्दय्य। दोनों आंखों के मध्य में ज्योतिर्मय आनंद स्वरूप परमात्मा का निवास होता है, यानी आत्मा का निवास होता है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दृष्टि से सिद्ध करते हैं ऐसा। दृष्टि को सुधारने की कोशिश करो, संसार के जंजाल में मत पड़ो। आजकल लोग क्या करते हैं, हम समाज सुधारक हैं। अरे भाई, समाज तो सुधारक हो, लेकिन पहले खुद तो सुधरो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मनुष्य के शरीर में थे, तो मनुष्य की लीला नहीं करनी पड़ेगी। हम फिर शिक्षा कैसे लेते? आज किसी की पत्नी खो जाती तो आज कोई रोता? काहे को रोता? बारे कह देता राम जी नहीं रोए। तो ये सब मर्यादाएं हैं, इसीलिए भगवान श्री राम ने ये लीलाएं की, इसीलिए रोए। अब उनको आप ऐसे अज्ञानी मत समझो, अरे कि वो तो माया के कारण, मोह के कारण रो रहे थे, हम में उनमें अंतर ही क्या है? ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके विकार हैं, आपके घर में जो विकार हैं, घर में मतलब शरीर में, वासना से मन भरा पड़ा है। अब समाज को क्या सुधारोगे? पहले अपने मन को सुधार लो भाई। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं जो समाज को सुधार दे। और हमारे जैसा साधारण मनुष्य जो इंद्रियों का दास है, वासनाओं का गुलाम है, वो समाज को क्या सुधारेगा? किसी को सुधरने या सुधारने की इच्छा है तो मन को सुधारो, अपनी आंखों को सुधारो, अपने हृदय को सुधारो। और हम अपने को सुधार लेंगे, ये अपने को सुधार लेगा, वो अपने को सुधार लेगा, तो बिगड़ा कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन हम दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञानी जीव जब जगत को देखता है तो उसका मन चंचल होता है, परंतु ज्ञानी महात्मा का मन चंचल नहीं होता। अज्ञानी दृष्टि में भोग की लालसा करता है, ज्ञानी मनुष्य जो है ब्रह्म भाव की
लालसा करता है। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। दृष्टि के भेद को निकालो और भाव को अभेद बना दो, यानी इस संसार ही ये ब्रह्म है, ऐसा विचार करो। सब ब्रह्ममय है, तो फिर माया का प्रवेश आपके मन में नहीं होगा। इससे जब ज्ञानी का भेदभाव मिट जाता है तो उसकी दृष्टि में भेदभाव नहीं रहता, ज्ञानमय दृष्टि हो जाती है। अब जिसने आंखें नहीं सुधारी, जिसने मन नहीं सुधारा, स्वयं घर के लोगों को नहीं सुधार सका, वो समाज को क्या सुधारेगा भाई? विचार करो। सृष्टि तो ऐसी है, जगत ऐसा है कि सुख दुख से भरी हुई है ये, इसमें आनंद है ही नहीं। आनंद तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब होता है, और आनंद स्वरूप ही हो। दुख से रिश्ता जोड़ लिया है आपने जबरदस्ती। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके चरित्र का चित्रण करो। केवल संशय निवारण से या संशय करने से या रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अक्षर ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो, तो फिर कल्याण हो जाएगा। इसीलिए राम जी रोए नहीं। राम जी ने एक लीला की थी, एक चरित्र किया था, वो हमारे आपके लिए किया था, और हम आपको सब कोई चलना चाहिए उस पर। जय श्री राम।